दोस्तों अब तक हमने बात करी है कि भाई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ये वाली ले लो वो वाली ले लो, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि कौन सी नहीं लेनी है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी मोटरसाइकिल आपको अवॉइड करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और इन बाइकों में मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे इन बाइकों को देख के क्या फीलिंग आती है, क्यों मुझे किल्सन होती है इन बाइकों से, और एंड में ये भी बताऊंगा कि इन बाइकों के अलावा भी अगर आप किसी बाइक को लेना चाह रहे हो तो कैसे उसे सेलेक्ट किया जाए, कौन से वो 3 स्टेप होंगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे जो मैंने माल मसाला इकट्ठा करा है वो ये हो जाता है भाई, ये सारी बाइकें हैं जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। इन्हें मैं डिवाइड करूंगा 3 कैटेगरीज में। एक होगा कबाड़ का जुगाड़, दूसरी होगी खिलौना बाइकें, तीसरी बाइक होगी बिलो एवरेज बाइकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे कबाड़ के जुगाड़ की। तो कबाड़ के जुगाड़ में मैंने रखा है भाई यहाँ पे प्योर ईवी की इट्रस आती है इनकी, और एक इट्रस 350 या फिर उसका अपग्रेडेड वर्जन कह लो यार। इस बाइक का रिव्यू ऑलरेडी हमने दूसरे चैनल पे कर रखा है भाई। बिल्कुल मैं कहूँगा ऐसा हुआ है कि 2 मिस्त्री मिले, मिस्त्रियों ने फ्रेम जुगाड़ करा कहीं से, ठीक है, बैटरी बनवाई कहीं से और जोड़ जाड़ के बना दी बाइक, ठीक है। अब क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो देखो सीधी सी बात है, इस बाइक को चलाने पे आपको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आएगी कि आप कोई मोटरसाइकिल चला रहे हो। आपको लगेगा आप जुगाड़ चला रहे हो जिसके अंदर बैटरी लगी हुई है, मोटर चली हुई है, खड़बड़ खड़बड़ करके चल जाती है, वो बिल्कुल जुगाड़ वाली फीलिंग है। इसका हमने रिव्यू करने दूसरे चैनल पे, चाहो तो उस वीडियो को देख लेना। इसे बिल्कुल अवॉइड करना है, कुछ भी इसमें वैल्यू नहीं है। ऊपर से इसकी जो लुक है वो तो बहुत लाजवाब लगती है मुझे, मतलब देखते ही गुस्सा सा आ जाता है कि इस बाइक को क्यों बनाया गया है। तो इसे बिल्कुल अवॉइड कर देना भाई, कोई भी जरूरत नहीं है इस तरफ पैसा लगाने की। दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं खिलौना बाइक, जिसमें मैं रखूंगा कुमाकी रेंजर को। ये जो बाइकें होती है मैं कहूंगा ये खिलौना ही है। और इसकी तरह की एक और बाइक भी आई है जिसका नाम है MX मोटो, वो भी दिखने में ऐसी ही है, और एक और है एब्जो नाम की, वो भी आई है। तो ये मतलब दिखने में सारी सेम सी होती हैं। ये बजाज एवेंजर वाला लुक होता है इनका, और आपको ये अलीबाबा वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगी, वहाँ से डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं। कौन करते हैं नहीं करते हैं इसका मैं दावा नहीं करूँगा, क्योंकि कंपनी ना कहीं जुगाड़ करके ऐसा प्रूफ कर देती है कि भाई हम नहीं मंगाते, हम तो इंडियन कंपनी से लेते हैं, जबकि वो इंडियन कंपनी है, वो चाइना से ही मंगा रही होती है। तो एक साइकिल सी बना लेते हैं ये कि तू पहले खरीद ले फिर मैं तुझसे खरीद लूँ, क्योंकि तू इंडियन कंपनी है तो भाई ये हमारा जो माल है वो इंडियन हो गया, तो ऐसा करके कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। खैर ये जो है भाई बिल्कुल खिलौना बाइक है। एक बार इस बाइक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई भी थी, कुमाकी रेंजर की बात कर रहा हूँ मैं। इनका रिसेंटली कोई अपडेट वर्जन भी आया, कोई अपडेट वर्जन नहीं होता भाई, सब बकवास प्रोडक्ट है, जो पहले था आज भी वही है। शोरूम में जाके मैंने इसकी वीडियो बनाई, इस वीडियो में मैंने काफी क्रिटिसाइज करा था कि भाई ये जो बाइक नहीं ये खिलौना है। तीसरी कैटेगरी आती है भाई बिलो एवरेज, जिसमें मैं रिसेंटली गया था भाई ओकाया की फेरेटो बाइक देखने। इस बाइक में क्या कमी लगी वो मैं आपको आगे बताऊं कि ये कंपनियां कहाँ खेल जाती हैं, क्यों मैं इन बाइकों को भी सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट वाइज बताऊं तो फेरेटो में कहूंगा इन सभी में मुझे ठीक बाइक लगी थी। एक तो उसके अंदर मिड ड्राइव मोटर का यूज था, पावर वगैरह भी सही थी, चेन ड्राइव का यूज कर रखा था, बिल्ड क्वालिटी ठीक ऐसी मैं कह सकता हूं। बाकी रिवोल्ट का साउंड सिस्टम इन्होंने डाल रखा था। लुक आपको वही वाली मिल जाती है भाई जो अलीबाबा की वेबसाइट पे देखने को मिलती है, वही लुक इसके अंदर हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दिया है यहाँ पे। बाकी ओवरऑल दूर से देखने में ये बाइक आपको अच्छी लगेगी, पास आते ही जिसकी आंखें सही होती हैं, जो पार्क की नजर लेके बैठा है बंदा, पास आते ही बता देगा ये तो बहुत हल्की सी बाइक है। उसके बाद एक और बाइक आती है, इसका नाम है स्विच 760 CSR। इस बाइक को लेकर मेरी होप ज़्यादा थी, लेकिन इस कंपनी ने भी भाई मुझे बहुत बुरी तरीके से धोखा दे दिया। तो इस कंपनी का मुझे इन्विटेशन आया था कि क्या आप हमारी बाइक के पास आना चाहोगे, रिव्यू करना चाहोगे, गुजरात में हम हैं, आप यहाँ पे आ जाओ और हमारी बाइक का रिव्यू कर लो। तो मैंने इनसे कंफर्म करा था कि भाई ये एक प्रमोशनल इवेंट है या फिर मीडिया राइड इवेंट है। तो जो भी इनकी PR वाली लड़की मेरे साथ कांटेक्ट में थी उसने बोला यस कि भाई हमारी जो कंपनी है मीडिया राइड करेगी, मीडिया सारी आ रही है, चलवाई जाएगी बाइक आपको, और आप भी आ जाओ, बहुत सारे बंदे आ रहे हैं। तो मैं भी चल दिया भाई। लेकिन जैसे मैं पहुंचता हूँ गुजरात इनके ऑफिस में जाके मुझे पता लगता है कि भाई यहाँ तो कोई मीडिया राइड नहीं हो रही है, ये एक्चुअल में डीलरशिप इवेंट है, जहाँ पे डीलर्स को बुलाया जाता है या फिर इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता है कि भाई हमारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर लो, हमारा ये प्रोडक्ट है वगैरह वगैरह। मीडिया वहाँ पे थी नहीं भाई, तो यहाँ पे मेरा कट गया भाई। 2 बड़े बड़े बैग सूटकेस में लेके गया था वहाँ पे, और वहाँ पे जाके मुझे पता लगता है ये भाई बाइक आपके सामने यहाँ पे बना लो ये रंग बिरंगी लाइटों में। तो यहाँ भी इन्होंने बाइक नहीं चलवाई, और बाइक वैसे मैंने चलती हुई इनकी देखी थी रोड पे जब इस इवेंट में लाया जा रहा था। बाइक नहीं है, कुछ नहीं है बाइक भी। तो इन सारी बाइकों पर ये मेरी प्रतिक्रिया हो जाती है क्यों ये मुझे बाइक पसंद नहीं आती हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी और कंपनी की बाइक को देख रहे हो कि भाई मुझे इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो कैसे देखें। तो सबसे पहले आपको देखना है कि भाई उस बाइक के अंदर मोटर कौन सी यूज हुई है। अगर उसके अंदर मोटर यूज हो रही है हब, तो उसे टाटा बाय बाय कर दो। देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, मैं हब मोटर के खिलाफ नहीं हूँ। हब मोटर आपको TVS iQube में भी देखने को मिलती है, और TVS iQube इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला दूसरा स्कूटर हो जाता है। सबसे पहला ओला आता है, और ओला में भी हब मोटर आपको देखने को मिलती है। तो हब मोटर में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हब मोटर को यूज कैसे किया जा रहा है व्हीकल के अंदर, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे जो बाइक होती है और जो स्कूटर होता है, दोनों के जो राइडिंग क्वालिटी या फिर राइडिंग डायनेमिक्स कह लो, वो बिल्कुल अलग होते हैं भाई। स्कूटर को आप बहुत ज्यादा लीन करके नहीं चलाते हो, स्कूटर में आप बहुत ज्यादा कॉर्नर नहीं लेते हो, जबकि बाइक तो बिल्कुल एडवेंचरस होती है भाई। लीन भी कर रहे हो, उसमें कॉर्नर वॉर्नर सब ले रहे हो, उसमें
अलग ही मजा आता है। तो जब बाइक के अंदर पीछे वाले पहिए में हब मोटर लगी होगी तो मोटर का वेट ही बहुत ज्यादा होता है, जिससे बाइक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी खराब हो जाती है। आपको याद भी होगा कि भाई रिवोल्ट जब इंडिया में आई थी तो अपनी दो बाइकें लेके आई थी। एक थी रिवोल्ट की RV400 जिसके अंदर मिड ड्राइव मोटर थी, एक थी उसकी छोटी बहन RV300 जिसके अंदर हब मोटर देखने को मिली थी। अब RV300 आपने देखा ज्यादा चली नहीं और वो बंद कर दी कंपनी ने। उस बाइक में भी यही सीन था कि उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वो पीछे की तरफ थी, क्योंकि इसमें पीछे मोटर थी। तो बाइक की जो बैलेंसिंग है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। बाइक को आप ज्यादा लीन वगैरह नहीं कर पाओगे और जबरदस्ती करोगे तो गिरगिरा जाओगे। और किसी भी व्हीकल की अच्छी बैलेंसिंग के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होनी चाहिए और नीचे की तरफ होनी चाहिए, जैसा कि हमें देखने को मिलता है रिवोल्ट की RV400 में। और मैंने आपसे कई बार बोला है कि इस बाइक की जो बैलेंसिंग है बहुत ज्यादा अच्छी है, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे हब मोटर को अवॉइड करना है। दूसरा हमें चेक करना है कि भाई कंपनी खुद भी कितना भरोसा करती है या फिर उस कंपनी का कितना नाम है, कितनी क्रेडिबल कंपनी है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? तो सीधी सी बात है, आपको ये चेक करना है कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की कभी भी मीडिया राइड कराई है या फिर नहीं कराई है। एग्जाम्पल ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा रिवोल्ट की मोटरसाइकिल, आपने देखी होगी मैटर की मोटरसाइकिल, आपने देखी होगी ओबिन रोर की मोटरसाइकिल, या फिर स्कूटर में ओला एथर वगैरह आ जाते हैं। ये सब क्या करते हैं? अपनी मीडिया राइड करते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च करा, फिर एक मीडिया राइड का इवेंट अलग से रखते हैं जहाँ पे यूट्यूबर्स को बुलाया जाता है, मीडिया को बुलाया जाता है, जैसे कि गगन चौधरी हो गया, ऑटोकार हो गया, पावर ड्रिफ्ट हो गया, ईवी ज्ञान हो गया, इन सबको बुलाया जाता है और इन्हें प्रोडक्ट दे दिए जाते हैं और कहते हैं कि भाई अपनी वीडियो बनाओ, जो आपको अच्छा लगता है अच्छा बोलो, जो बेकार लगता है बेकार बोलो। तो यानी कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है। लेकिन कुछ कंपनी होती है बहुत ज्यादा चालाक, जैसे कि मैं बोलूंगा ओकाया की फेरेटो। मैंने आपको बोला था कि इस बाइक को मैं क्यों सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, उसका यही रीजन हो जाता है कि इस कंपनी ने भाई अपना लॉन्चिंग इवेंट तो रखा जहां पे इन्होंने मुझे बुलाया भी था। इसके अलावा एक कंपनी और थी, इसका नाम है ग्रीव्स का जो स्कूटर आया था नेक्सस, उन्होंने भी सेम ही कराया भाई। प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जहां पे हमने प्रोडक्ट को पास जाके देखा, उसका वॉक अराउंड वीडियो बनाया। लेकिन ये मीडिया टेस्ट राइड नहीं रखते हैं, उससे पहले ही डिलीवरी चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से भाई मैं तो मना करता हूं कि भाई मैंने इसे चला के देखा नहीं है तो मैं तो सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं कहूंगा इन दोनों प्रोडक्ट को मैंने अभी तक नहीं बोला है कि मेरी ऑडियंस में से कोई भी ले। और तीसरा आपको यह पहचानना है कि भाई वेबसाइट पर जो बाइकें दिखाई जा रही है क्या वो एक्चुअल में प्रमोशन है या नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो जिनके मैंने नाम लिए हैं, जो नकली बाइकें हैं, जिनके कोई भी मीडिया राइट्स नहीं है, आप कहीं भी चेक कर लो, उन बाइकों के आपको वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा तारीफें देखने को मिल जाएगी कि भाई इसके अंदर इतना बैटरी पैक है, ये है, फलाना ठिकाना है। नाम मैं नहीं ले सकता हूँ भाई, मैं फंस जाऊंगा क्योंकि, लेकिन आपको भाई चौकन्ना होना है क्योंकि ये वेबसाइट तो भाई पैसे के चक्कर में प्रमोशन कर देती है सीधा सीधा, और कोने में कहीं शायद कोई कंपनी लिख देती है कि भाई ये प्रमोशन है और कुछ तो लिखती भी नहीं है। तो इनसे आपको बच के चलना है भाई। ये नहीं कि भाई कोई फलाना बड़ी वेबसाइट जिसका नाम काफ़ी अच्छा है और उसने भाई बाइक के बारे में लिख दी 4-5 बातें और आपने स्कूटर या बाइक खरीद ली, ऐसा नहीं करना है। हमें थोड़ा सचेत होना है। सीधी सी बात है, जो मैंने आपको बताया कि भाई जो मीडिया राइट्स होती हैं उन्हें चेक किया करो कि भाई इस प्रोडक्ट के ऊपर बाकी यूट्यूबर्स ने या मीडियाज ने क्या प्रतिक्रिया दी है, एक्चुअल प्रोडक्ट कभी रिव्यू के लिए आया भी है नहीं आया है, ये सारी चीजें हमको चेक करनी है। और फाइनली आपको पता लग जाएगा कि भाई आपको ये बाइक लेनी है नहीं लेनी है। ये जितनी मैंने बाइक को आपको बताई इन्हें तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अलग अलग रीजन से मैंने आपको बता दिया, किसी के प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार है, कोई बिल्कुल कॉपी आ रखा है, कोई बिल्कुल डेवलप ही नहीं किया, इधर उसे सामान जोड़ जाड़ के बना दिया, और किसी ने अपनी मीडिया राइट कंप्लीट नहीं करी है। तो ये वो सारे रीजन हो जाते हैं जिसकी वजह से मैं इन बाइकों को सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। आप में से बहुत से बंदों ने मुझसे बोला भी था कि भाई इन बाइकों में तो वीडियो नहीं बनाता है, तो इसलिए नहीं बनाता हूं। अब आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी अपकमिंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की वीडियो देखनी है तो इस पे क्लिक कर लो।